जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो साधना लेकर आया हूँ वो एक अनोखी और विचित्र साधना है। क्योंकि ये साधना आज इसलिए लाया हूँ, बहुत सारे साधकों ने मेरे को सवाल किया कि गुरुजी एक कोई ऐसा शक्ति का जानकारी हमें दीजिए जो शक्ति हमें मायावी शक्ति प्रदान करे, ऊपर से अपने शारीरिक जो चीज़ है, कुछ अगर बीमारी है, कोई चीज़ है तो उसको बदलाव में ला सके या फिर हम बदल सके। तो उसके सिलसिले में आप लोगों को मैं आज वो शक्ति का साधन बताने जा रहा हूँ जो एक समय मायों में बहुत ज़्यादा प्रचलित था, जिसका साधन मेरे गुरु भाई ने की है, मेरे गुरुजी ने भी किया है और मैंने भी इस शक्ति का साधन करके रखा है। तो वो साधना का जानकारी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बताने से पहले कुछ विशेष बात मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ। बात यह है कि हर लोग मेरे को सीधा नंबर उठाकर फ़ोन कर लेता है और बिना बताए सीधा सोच समझ कर फ़ोन कर देते हैं। मैं तब काम में व्यस्त होता हूँ, काम में व्यस्त होने के कारण आप लोगों का जवाब नहीं दे पाता। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जब मेरे को कोई फ़ोन करना चाहे तो व्हाट्सएप में पहले इजाज़त ले लो। इजाज़त लेने का जब मैं आप लोगों को समय बता दूँगा उसके हिसाब से फ़ोन करो, मैं आप लोगों से बात कर लूँगा। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को बताते हैं कालडुमा साधना का विधि किस प्रकार किया जाता है, कितने दिन का साधन होता है, कहाँ पे बैठकर करना होता है और उससे क्या क्या लाभ होता है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को बता दूँ इस शक्ति का नाम क्या है। इस शक्ति का नाम है कालडुमा। कालडुमा का अर्थ है काल का दूत और ये हमारे मायों में सबसे ज़्यादा प्रचलित में से एक साधना है जो बहुत सारे लोगों ने करके अपने पास भी रखा था। और वैसा तो साधक अभी बहुत कम ही है जो कालडुमा को रखता है, लेकिन जो साधक इस क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में कालडुमा को रखे हैं उसको हर लोग हरा नहीं सकता। और ऐसे वैसे इंसानों में से वो नहीं है, वो बहुत ही ताकतवर और ऊपर तक पहुंचा हुआ साधक होना ज़रूरी है। और है भी, क्योंकि कालडुमा साधना को जिसने भी सिद्ध करके रखा है, कभी भी उसको कोई भी दूसरी शक्ति का आवश्यक नहीं हुआ है। वही शक्ति के ज़रिए हर एक असंभव कार्य को संभव कर सकता है। तो बताते हैं आप लोगों को अभी कालडुमा साधना किस प्रकार किया जाता है, कितने दिन का होता है, कहाँ पर करना पड़ता है और कैसे ये सिद्ध होता है और इसका लाभ क्या क्या है करने से। सबसे पहले कालडुमा साधना को करने के लिए आपको स्थान क्या क्या लेना होगा। कालडुमा साधना को करने के लिए आपको स्थान 3 प्रकार का होना ज़रूरी है। एक तो है शमशान घाट में जो शिव मंदिर हो एकांत में, वो शिव मंदिर, या फिर आप लोगों को शमशान घाट में बैठकर करना होगा, या फिर आप लोग को पहाड़ी के ऊपर बैठकर करना होगा। दूसरा चीज़, कालडुमा साधना में जो सामग्री होगा वो क्या क्या होगा। कालडुमा में जो साधना में जो आप लोगों का सामग्री होगा वो होगा कि इसमें आसन होगा आप लोगों का कुशा का, वस्त्र होगा काला, और जो कालडुमा को भोग देने में लगेगा, भोग में आपको सबसे पहले एक केले का पत्ता लेना है। और ये केले का पत्ता जितने दिन तक साधना करोगे उतने ही दिन तक आप लोगों को लेकर आना होगा। इसमें एक दीपक आप लोगों को लेना होगा जिसमें आप लोगों को देसी गाय की घी डाल के जलाना होगा। अगर मान लीजिए किसी को देसी गाय का घी नहीं मिलता तो उसके लिए आप बोतल का जो घी है खरीदने में जो आता है दुकान में, साधारण दुकान में, तो वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कुछ अगरबत्ती आप लोगों को लेना होगा, कोई सुगंधित जो अगरबत्ती आता है। उसके बाद आप लोगों को भोग में क्या क्या लगेगा। भोग में आप लोगों को एक मिट्टी के बर्तन में एक कटोरी में दूध लेना होगा और फल एवं मिठाई, ये 3 चीज़ें आप लोगों को लेना होगा जो कालडुमा का भोग होगा। और इसमें जो मंत्र जाप करोगे आप लोगों को, जो माला होगा वो होगा काले हकीक की माला। पैशाचिक विधि से संस्कारित किया हुआ माला ही आपको इसमें करना होगा और आप लोगों को पैशाचिक विधि से जागृत उस माला को करना होगा, अर्थात संस्कृत करना होगा। उसके बाद आप लोगों को जब साधना शुरू करना होगा वो आप लोगों को किस प्रकार करना होगा। साधना को शुरू करने का जो समय होगा, समय आप लोगों का दिन धैर्य होगा आप लोगों का पूर्णिमा के दिन। कैलेंडर में आप लोग देख लेना कि पूर्णिमा किस समय से लेकर किस समय तक लगेगा, उसके हिसाब से आप लोगों को बैठना होगा। उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ दिन कितना लगेगा। दिन इसमें अगर नया साधक है तो इसमें 11 दिन का समय लगता है, 11 दिन आखिरी होता है। और अगर पुराना साधक है तो 7वें दिन ही आप लोगों को दर्शन होकर वो शक्ति सिद्ध हो जाएगा। जो महादैत्याकर शक्ति कालडुमा है वो आप लोगों को सिद्ध हो जाएगा।
अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कालडुमा को किस प्रकार बुलाया जाता है, किस प्रकार उसका मंत्र को जप किया जाता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कालडुमा के मंत्र को जप करने से पहले आप लोग को उसका एक सुरक्षा घेरे का एक मंत्र है, जिसको आप लोग को 3 दिन बैठकर आप लोगों को जप करके सिद्ध करना होगा। सिद्धि होने के बाद आप लोगों को एक लोहे का छुरी या फिर एक लोहा आपको ले जाना है, लोहे का जो कील है। कील ले जाने के बाद उस मंत्र को 51 बार पढ़ के उसमें फूंक मार के और शरीर में भी फूंक मार के आप लोगों को एक सुरक्षा घेरा खींचना होगा। जहाँ से शुरू करोगे आखिर में वहीं पे ही ख़त्म करके आप लोगों को वो कील या फिर वो छुरी लोहे का आप लोगों को गाड़ देना है। गाड़ देने के बाद जो भोग में लाए हुए सामग्री है वो सामग्री को आप लोगों को उस घेरे के अंदर रखना है, घेरे के अंदर, बाहर नहीं। उसके बाद जो दीपक है, दीपक आप लोगों को घेरे के बाहर ही जलाना है। पहले जला लो, उसके बाद आप लोग सुरक्षा घेरा खींच लो। सुरक्षा घेरा खींच लेने के बाद आप लोगों को अभी क्या करना है, सुरक्षा घेरा हो जाने के बाद आप लोगों को कालडुमा का अंगीकार है, अंगीकार को आप लोगों को 21 बार पढ़ना होगा। अंगीकार पढ़ने के बाद आप लोगों को कालडुमा को वश में करने का जो वश मंत्र है उसको 51 बार पढ़ना होगा। 51 बार पढ़ने के बाद अभी उसका जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र को आप लोगों को पैशाचिक विधि से जो संस्कारित किया हुआ माला है उससे आप लोगों को 11 माला आप लोगों को जप करना होगा, अर्थात 1100 बार। 1100 बार जप करने के दौरान जो आप लोगों को अनुभव होगा वो किस प्रकार होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब कालडुमा उस इलाके में प्रवेश होगा, उसका हवाएं जब उसका प्रभाव छोड़ेगा, छोड़ने के बाद ये समझ लो प्रकृति में हलचल मच जाएगा। हलचल मचने का अर्थ है उसमें जितने भी पक्षी, पीताम्बर, जितने भी चीज़ें हैं सब लोग चिल्लाने लग जाएगा और तब खुद आप लोग को एक अलग सा ही अनुभव होगा जो आप लोग खुद समझ पाओगे। कोई भी एक ना एक कोई महाशक्ति जिसका आगमन हो रहा है उसका जो जाननी है, जो खबर है वो आप लोग को वही जो आप लोगों को पक्षियाँ है वो दे देगा, अर्थात कालडुमा का उसमें ही प्रवेश हो रहा है, आप लोग समझ जाना। उसके बाद आप लोगों को सावधान हो जाना है और आप लोगों को इधर उधर की चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, बस जो मंत्र आप जप कर रहे हो उसमें आप लोग को ध्यान एकत्रित करना होगा, क्योंकि इसमें डराने की हज़ारों बार कोशिशें होगा। क्योंकि कालडुमा ऐसा कैसा शक्ति नहीं है, आप लोगों को मैंने बताया है। जो ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस 100 ब्रह्म राक्षस को अपने मुट्ठी में रखता है, इतना महाशक्ति है वो। जो 100 ब्रह्म राक्षस को एक हाथ में मुट्ठी में करके रखे तो वो आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कि उसका शक्ति कितना प्रबल होगा। उसके बाद आप लोग को जो अनुभव होता है कि 3 सांप, इसमें काला 3 सांप आप लोगों को नजर आ सकता है कि आपके इर्द गिर्द घूम रहा हो, लेकिन आप लोगों को मन को विचलित नहीं करना है। सीधा मंत्र जाप में ही आप लोगों को करते रहना है, करते रहना है। उसके बाद आपको जो गहरा आवाज़ है वो निकाला जाएगा या फिर आप लोगों के पीछे से आवाज़ आएगा, हवाएं तेज दौड़ने लग जाएगी। तो उसमें आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि अगर घबरा गए तो उसमें अगर आप घेरे से बाहर निकले तो इसमें आपका क्षति भी हो सकता है या फिर किसी प्रकार का गंभीर बीमारी भी लग सकता है। तो इस साधना को वही लोग करें जो पुराना साधक हो, जो भयभीत ना हो और साहसी हो। ऐसे साधकों के लिए ये साधना दिया गया है। अगर कोई भी डरपोक इंसान करेगा तो उन लोगों का नुकसान भी हो सकता है या फिर कोई क्षति भी हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि कालडुमा के साधना करने से पहले आप लोग गुरु मंत्र का 1.25 लाख जप करके दशांश हवन करना अनिवार्य है। उसके बाद आप लोग को जब ये विचलित करने की कोशिश करें तो विचलित नहीं होना है। ऐसे आप लोग को कुल 7 दिन करना है। अगर 7 दिन में दर्शन ना दे तो 11 दिन में वो दर्शन होता ही है। और अगर पुराना साधक है तो 7 दिन में ही निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा, और अगर नया साधक है तो उसको 11 दिन लगेगा, क्योंकि ऊर्जा का हेर फेर होता है। तो अभी आप लोग को जो ये जो भोग है, भोग अभी क्या करना है, जैसे ही अगर मान लो आपका शमशान घाट है तो शमशान घाट होगा तो उसमें ही आप लोगों का भोग छोड़ के आना होगा। अगर दूसरे दिन उसमें भोग रहा तो आप लोग को साइड करेंगे, उसमें साइड में ही फेंक देना है। अगर नहीं रहा तो आप लोग बिना पीछे मुड़े साधना खत्म होने के बाद आप लोगों को जो सुरक्षा घेरा है उसको खंडित करना है, मतलब उसको सुरक्षा घेरा को काट के बाहर निकल के आप लोगों को बिना पीछे मुड़े अपने घर की ओर चले आना है। चले के आने के बाद आप साधारण सा जो काम है, हाथ मुंह धो लो और खाना वाना खा के आप लोग सो सकते हो। और साधना में जो साधकगण हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो साधना करते हो, साधना के पहले भोजन मत करना कभी भी, क्योंकि पहले जो भोजन करता है उसमें वो निद्रा का प्रभाव में आ जाता है और साधना में कुछ दिक्कतें आते हैं।
दिक्कतें किस प्रकार आएगा, दिक्कतें आप लोगों का इस प्रकार आएगा कि मंत्र संख्या में कमी ज़्यादा इस प्रकार होता है। तो इसलिए 1100 से ज़्यादा एक मंत्र भी ज़्यादा न हो और एक मंत्र भी कम न हो। तो इसलिए इसमें ध्यान रखने वाला चीज़ है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, तभी जाके साधना आप पूरा कर सकते हो और फलीभूत होगा ये आपका साधन। जब आप लोगों का आखिरी दिन होगा तब आप लोगों को किस प्रकार अनुभव होगा। जब लोगों का आखिरी दिन होता है तो कालरूमा अपने वास्तविक रूप का दर्शन देता है। अभी वास्तविक रूप उसका किस प्रकार होता है कि कालरूमा के हाथ में एक खंजर जैसा तलवार रहता है जो बहुत लंबा होता है, और ऊपर से वो एक काला एक इंसान है जिसका शरीर जला हुआ है, और उसमें जो उसका सर है वो एक हाथ में होते हैं और एक हाथ में एक तलवार होते हैं, और उसका जो शीश है वो कटा हुआ होता है, और उसका जो आंखें है वो सर में नहीं होता, उसका आंखें पेट में होते हैं। उसका ये भयंकर शक्ल है जो अक्सर कालरूमा आखिरी समय में दर्शन देते समय वही शक्ल लेकर आप लोगों के सामने प्रकट होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बार बार कि साधन ये वही करे जो मतलब मजबूत दिल का मालिक हो। अगर कोई डरपोक इंसान होगा तो उसमें भाग गया, तो अगर उन लोगों का नुकसान हो जाता है तो उसका दोषी मैं नहीं रहूँगा। क्योंकि एक बात होते है 100 बातों की एक बात कि जब तक महाकाल आप लोगों को मृत्यु ना दे तो दुनिया में कोई भी चीज़ आपको मार नहीं सकता, और जो साधक होगा उन लोगों को निर्भय होना ही आवश्यक है। क्योंकि अंदर के डर को कोई भी मंत्र कोई भी चीज़ आप लोगों का दूर नहीं कर सकता जब आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर रखोगे। मन को नियंत्रण करना सीखो, क्योंकि जो इंसान को खुद के ऊपर विश्वास होता है, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास है, तो उसको मृत्यु का कभी भय नहीं होता। और साधन में एक ही बात है कि गलती का कुछ भी गुंजाइश नहीं है। अगर गलती हुआ तो इसमें नुकसान होगा, तो इसलिए सावधानी बरत के ही साधना करो, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बता रहा हूँ ये कालरूमा जब दर्शन दे तो उन लोग के साथ कैसे बात करना है आप लोगों को। जैसे ही कालरूमा अपने भयंकर शक्ल लेकर आप लोगों के सामने प्रकट हो, तो प्रकट होने के बाद याद रखना, बात करते भी समय 3 काला सांप आके आपके आसपास मंडरा सकता है जिसमें आप वचन ना ले सको। तो उसमें आप लोगों को ध्यान देना ही नहीं है। बस आप लोगों को ये समझ लो आप लोगों का साधन किया गया, जो शक्ति है वो दर्शन आप लोगों को दे दिया है। अभी उनसे आप लोगों को वचन बनवाना है, तो वो आके आपको वही सर से आपको बोलेगा जिसमें आंखें नहीं होगा, और आंखें वो अपने पेट का जो आंखें है उससे पलक झपकाएगा और आपको बोलेगा कि बता तुझे क्या चाहिए, ए मनुष्य तुझे क्या चाहिए। तब आप लोगों को बोलना है कि हे बाबा, हम ऐसे अपने परिस्थिति से घेरे हैं जिसका कोई विकल्प नहीं है, जिसका कोई निदान नहीं है। और तब आप लोगों का जो भी समस्या है जिसके कारण आप कालरूमा का साधन किए हो, तो हर एक समस्या उनको बता देना है। बताने के बाद वो अच्छे से सुनता रहेगा, और तब वो आखिर में बोलेगा कि तू मुझसे अभी क्या चाहता है बोल। उसके बाद आप लोगों को बोलना है कि आप हमें वचन दो। तब वो बोलेगा कि कैसा वचन चाहिए तुझे। तो आपका जो वचन है वो इस प्रकार आपको लेना है कि आप हमें वचन दो कि मैं आप लोगों को आपको जब भी अपने मदद के लिए बुलाऊं, जैसे ही बुलाओ आपको वैसे ही आपको उसी समय पलक झपकते हाजिर होना है, और मेरा कहा हुआ हर एक कार्य को करना होगा। चाहे मैं आपको अच्छा काम दूं, बुरा काम दूं, परिस्थिति के हिसाब से जैसा भी आपको काम दिया जाए आपको उसी समय मेरा पूरा करना है, मेरा इच्छा को पूरा करना है। तो तब वो हाँ में हाँ भर देगा। उसके बाद दूसरा आपको वचन लेना है कि मेरे घर के परिवार के लोगों का हमेशा आप हर परिस्थिति से, हर विपत्ति से रक्षा करोगे, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और अगर मेरे को कभी भी गलती आप लोगों का आपके यहाँ पे हुआ या फिर मैंने किसी में गलती कर दिया, तो आप मेरे को हमेशा गलतियों का माफ़ करोगे और हमेशा मेरे को बताओगे कि मैंने किस में गलती किया। ये चीज़ बताने के बाद आप लोगों को तीसरा वचन लेना है। तीसरा वचन मूल है जिसमें आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा। ध्यान से सुनो। तीसरा वचन आपको लेना है कि आपका जो भी प्रभाव होगा वो आप हमेशा मेरे घर के बाहर छोड़ोगे, कभी भी आप अंदर प्रवेश नहीं करोगे। क्योंकि कालरूमा का क्या होता है कि जो प्रभाव है वो बाहर कभी ना लाए, क्योंकि कालरूमा के साथ शमशान के बहुत सारी शक्तियाँ चलता है। खुद सोचो, जिसके एक हाथ में ही 100 ब्रह्म राक्षसों का शक्ति हो, वो ताकत कितना बड़ा होगा और वो क्या क्या कर सकता है। क्योंकि जिसके आगमन में ही प्रकृति हिल उठता है, तो आप लोग सोच लो कि कितना वो भयावह शक्ति है। तो इसलिए तब वो बोल लेगा कि ठीक है। तो तीसरा वचन लेने के बाद आप लोगों को पूछना होगा कि आपको बुलाने का तरीका क्या है, किस प्रकार हम आपका आवाहन करें, वो ज़रिया हमें आप बताओ। तो तब कालरूमा अक्सर क्या होता है कि उसका एक नाम होता है, वो आप लोगों को एक नाम देगा, उसमें नाम में एक मंत्र होता है जोड़ा जाता है, वो आप लोगों को समझा देगा कि ये मंत्र ये नामों के साथ एक साथ पढ़ो, तब मैं उसी समय हाजिर हो जाऊंगा। तो उसी समय आप लोगों को वो चीज़ याद रख लेना है। और कालरूमा
जैसे आप लोगों को ये बात बता देगा तब वो अपना भोग मांगेगा कि मेरा अभी भोग दो। तो आपके सुरक्षा घेरे के अंदर जो आपने भोग रखा है वो उनको दे देना है। भोग देने के बाद जैसे ही उसने आप लोगों का भोग ग्रहण किया, उसके बाद ये समझ लो कि आपके वश में कालडूमा आ गया और आप एक बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष बन जाओगे, क्योंकि कालडूमा का गुण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा कि वो आप लोगों को आदेश मांगेगा कि मुझे जाने का भी आदेश दो, तब आप लोगों को आदेश दे देना है और वो चला जाएगा। इसमें जैसे छोर बीरा में स्थान देना पड़ता है, इसको स्थान देना नहीं पड़ता, ये अपने स्थान में ही खुद रहता है। ठीक है, अभी आप लोगों को बताता हूँ कालडूमा कैसा काम कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, कितना शक्तिशाली है वो। कालडूमा के लिए असल में कुछ भी काम असंभव नहीं है। सबसे मूल काम कालडूमा के जरिए शतकर्म हो या दशकर्म हो, हर एक काम कर सकते हो। मारण से लेकर वशीकरण से लेकर मोहन से लेकर उच्चाटन से लेकर विद्वेषण से लेकर कुछ भी ऐसा काम है जो आप लोगों को करवाना है तो आसानी से कर सकते हो। कालडूमा के जरिए कोई भी भारी से भारीदार वस्तु हो, चाहे हजारों क्विंटल हो, चाहे कितने भी किलो का क्यों ना हो, वो आसानी से एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। कोई भी चीज़ गुम हो गया है तो उसका पता लगा सकते हो। उसके बाद उसके जरिए आप लोग जो गड़ा हुआ धन है, गड़ा हुआ धन तक कालडूमा निकाल के दे सकता है। और उसके बाद कालडूमा ऐसे बहुत सारे होते हैं जो काम कर सकता है। लेकिन अभी एक राज की आप लोगों को बात बता रहा हूँ कि मान लो कोई इंसान अकाल मृत्यु में मर रहा हो, उसको आप लोगों को पता चल गया कि ये इस समय मरेगा, तो उसको आप लोग रोक सकते हो। लेकिन एक बात है कि जैसे ही रोकोगे तो प्रकृति के साथ खेल जैसा है कि जो विधि का विधान है उसको बदलने के लिए जाओगे तो गंवाना पड़ेगा। तो जैसे ही ये चीज़ करोगे, किसी का मृत्यु को तक आप रोक दोगे, तो उसी समय कालडूमा का जो शक्ति है वो आपसे दूर हो जाएगा और हमेशा के लिए चला जाएगा। और ऊपर से लेकर एक बात इसमें है कि कालडूमा अपने साधक को, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो मायावी शक्ति जो साधक चाहता हो या फिर जादू सीखना चाहता हो, ऐसे बहुत सारे कार्य हो जो कालडूमा अपने साधक को सिखाता है और मायावी शक्ति जो है वो साधक को, अपने साधक को वो प्रदान करता है। ऊपर से दैहिक जो बीमार है, मन के जो विकार है, हर चीज़ को ख़त्म करके एक स्वस्थवान इंसान बना के रखता है, अपने मालिक का हर तरफ से ध्यान रखता है। और ऊपर से अगर साधक धन के कमी से जूझ रहा है या फिर धन का कोई समस्या आ रहा है तो उसका भी वो निदान कर देता है, अपने साधक को वो धन तक ला कर देता है। अगर उसका साधन में उसको खुश रखोगे, उसका भोग वगैरह देके पूजा पाठ करके अगर उसको खुश रखते हो कालडूमा को, तो अपने मालिक के हर एक आज्ञा को पालन करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है और पलक झपकते ही उसको कार्य को पूरा कर देता है। इसलिए दोस्तों, अगर कोई इस साधना को करना चाहता है तो हमेशा सोच समझ कर ही मेरे पास आओ और साहसी हो। अगर ये समझ लो कि डरपोक कोई इंसान आ जाता है कालडूमा में हाथ डाले तो उसका जिम्मेदार आप खुद होगे, क्योंकि अगर सहन नहीं कर सकोगे मैं तो भार उठा दूंगा, तब अगर नुकसान होगा तो मेरे हाथ में नहीं है, ये आप लोगों के हाथ में है, चुनाव आप लोगों का है। और अगर कोई साधक को कालडूमा ट्रांसफ़र लेना है वो हमसे संपर्क कर सकता है। और ऐसे ही गुप्त साधनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और आने वाले जो गुरु पूर्णिमा है, इस गुरु पूर्णिमा में बहुत सारे लोग नहीं आ सके, तो अगले जो गुरु पूर्णिमा आ रहे हैं उसमें आप लोग हमसे मिलने के लिए आ सकते हो। जय माँ कामाख्या। आदेश।